आदाब अर्ज़ है दोस्तों, नमस्कार, शुभ संध्या आप सबों को। और आज इस शाम गज़ल पर मुझे भी आने का मौका मिला, शरफ़ हासिल हुआ। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ हमारे मोहतरम इम्तियाज़ दानिश अहमद साहब का, जो एक हसास दिल इंसान है, जो एक फराख दिल इंसान है, इल्म व अदब के चिराग जलाए रहते हैं और तरक्की पसंद लोगों में से एक हैं। ये उनकी खासियत है। तो आइए आप सबों का इस्तकबाल करता हूँ और जुड़ता हूँ आप सबों से। नाचीज़ सुशील साहिल झारखंड से, सोनिया अश्क साहिबा, आपको भी नमस्ते, इस्तकबाल है। सोनिया साहिबा, आप बेहतरीन गज़लकारा हैं और आपकी गज़लों की धूम मची हुई है पूरे हिंदुस्तान में। मैंने तो कई गायकों के मुँह से सुना, बहुत सारे लोग आपकी एक एक गज़लें गा रही हैं। और ये ताज़ीन अदब की महफिल है जो आरा बिहार से संचालित है। अजय अज्ञात साहब, बहुत बहुत आदाब, हमारे मोहतरम हैं। अजय अज्ञात साहब के चैनल से भी मुझे ये शरफ़ हासिल हुआ। उन्होंने भी मुझे आवाज़ दी थी। हमारे बड़े भाई हैं, बड़े अच्छे शायर हैं और आपकी कृपा बनी रहती है। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखते हैं। चलिए आप सबों का फिर से इस्तकबाल करता हूँ और अपनी शेरी सफ़र का आगाज़। आरा यूँ भी एक बड़ा ही बेहतरीन नाम है और इस शहर से ऐसे रन बांकुरे जुड़े हुए हैं जो इतिहास के पन्नों पर अमर कहलाए हैं। और ये इल्म अदब की चिराग भी हमारे दानिश भाई जलाए रहते हैं। आइए आप सबों का फिर से इस्तकबाल करता हूँ और शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। धीरे धीरे हमारे कुछ दोस्त अहबाब मोहतरम जुड़ेंगे, जहाँ तक हो पाएगा। हमारे सरफराज साहब जुड़ गए हैं, आदाब अर्ज़ है हुजूर। और अजय अज्ञात साहब, सोनिया साहिबा, इम्तियाज़ भाई, दानिश साहब, सारे लोग जुड़े हैं। आइए शेरी सफ़र का आगाज़ यहीं से करूं कि सूरत से, शक्ल से, न किसी ख़ानदान से सुनिएगा दोस्तों के सूरत से, शक्ल से, न किसी ख़ानदान से, पहचान गर मेरी है तो उर्दू ज़बान से। सूरत से मतलब देखिएगा कि सूरत से, शक्ल से, न किसी ख़ानदान से, पहचान गर मेरी है तो उर्दू ज़बान से। और शेर बतौर ख़ास की तहज़ीब का घरों पे असर इस कदर हुआ, तहज़ीब का घरों पे असर इस कदर हुआ, बच्चे भी जागने लगे पहली अज़ान से। कि तहज़ीब का घरों पे असर इस कदर हुआ, बच्चे भी जागने लगे पहली अज़ान से। एक मतला यूँ हाजिर किया है दोस्तों कि नसीबा चाक मेरा है रफू कर, नसीबा चाक मेरा है, नसीबा चाक मेरा है, नसीबा चाक मेरा है रफू कर, मेरे मौला मुझे भी सुरखरू कर। कि नसीबा चाक मेरा है रफू कर, मेरे मौला मुझे भी सुरखरू कर। और जिस शेर के लिए मैंने ये मतला पढ़ा है वो शेर आप लोगों को नज़र कर रहा हूँ बतौर ख़ास। सुनिएगा कि नसीबा चाक मेरा है रफू कर, मेरे मौला मुझे भी सुरखरू कर। कोई संसद नहीं ये मैं कदा है, कोई संसद नहीं, कोई संसद नहीं ये मैं कदा है, अदब के दायरे में गुफ्तगू कर। कोई संसद नहीं ये मैं कदा है, कोई संसद नहीं ये मैं कदा है, अदब के दायरे में गुफ्तगू कर, अदब के दायरे में
गुफ्तगू कर एक मतला यहाँ से हाजिर करने की कोशिश की है कि रोज़ा नमाज हज व तिलावत न कर सका, रोज़ा नमाज हज व तिलावत न कर सका, अपने वजूद की मैं हिफाजत न कर सका। कि रोज़ा नमाज हज व तिलावत न कर सका, अपने वजूद की मैं हिफाजत न कर सका। दैरो हरम में आके तो सजदा किया ज़रूर, दैरो हरम में आके तो सजदा किया ज़रूर, दैरो हरम में आके तो सजदा किया ज़रूर, लेकिन कभी मैं दिल से इबादत न कर सका। लेकिन कभी मैं के दैरो हरम में आके तो सजदा किया ज़रूर, लेकिन कभी मैं दिल से इबादत न कर सका। अब बिकता रहा ज़मीर भी कौड़ी के भाव में, कि बिकता रहा ज़मीर भी कौड़ी के भाव में, कि बिकता रहा ज़मीर भी कौड़ी के भाव में। मैं चाह कर भी इसकी हिफाजत न कर सका, मैं चाह कर भी इसकी हिफाजत न कर सका। और तेरे कदम भी रुक गए उल्फत की राह में, तेरे कदम भी रुक गए उल्फत की राह में, तेरे कदम भी रुक गए उल्फत की राह में। मैं भी अकेला घर से बगावत न कर सका। कि तेरे कदम भी रुक गए उल्फत की राह में, मैं भी अकेला घर से बगावत न कर सका। और मक्ता यूँ हाजिर किया है कि मैं खाने में गुजार दी साहिल ने सारी उम्र, मैं खाने में गुजार दी, मैं खाने में गुजार दी साहिल ने सारी उम्र। साक़ी के दिल पे फिर भी हुकूमत न कर सका, साक़ी के दिल पे फिर भी हुकूमत न कर सका, साक़ी के दिल पे फिर भी हुकूमत न कर सका। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत नवाजिश। आपकी दाद मिल रही है। कुर्बान साहब अच्छा है, शुक्रिया हुजूर। अजहर रसूल भाई, सोनिया साहिबा, आफ्ताब अख्तर साहब और हमारे मोहतरम कुर्बान भाई, आफ्ताब भाई और तमाम जो दोस्त हमारे इससे जुड़े हुए हैं, आप सबों का इस्तकबाल करता हूँ। इम्तियाज़ अहमद साहब, खैर मकदम है अजय अज्ञात साहब हमारे, और तमाम हमारे अहबाब, हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारे जुड़ने वाले, करम फरमा सभी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रसूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। आइए कि बजाय बग़ज़ के तो सोच ले इंसान होने का, बजाय बग़ज़ के तू सोच ले इंसान होने का, तो नक्शा खुद ब खुद बन जाएगा सुल्तान होने का। बजाय बग़ज़ के तू सोच ले इंसान होने का, बजाय बग़ज़ के तू सोच ले इंसान होने का, तो नक्शा खुद ब खुद बन जाएगा सुल्तान होने का। और ये शेर देखें बतौर ख़ास की, तेरे हमराह अहले खाना भी जन्नत में जाएंगे, तेरे हमराह अहले खाना भी जन्नत में जाएंगे। सिला ऐसा मिलेगा हाफिज कुरान होने का, कि तेरे हमराह अहले खाना भी जन्नत में जाएंगे, तेरे हमराह अहले खाना भी जन्नत में जाएंगे। सिला ऐसा मिलेगा हाफिज कुरान होने का, सिला ऐसा मिलेगा हाफिज कुरान होने का। और एक शेर अलग जैसा है कि बनाकर आदमी तूने किया एहसान ए मौला, बनाकर आदमी तूने किया एहसान है मौला, बनाकर आदमी तूने किया एहसान है मौला। मगर एक ख्वाब बाकी है मेरा इंसान होने का, मगर एक ख्वाब बाकी, बनाकर आदमी तूने किया एहसान है मौला, बनाकर आदमी तूने किया एहसान है मौला। मगर एक ख्वाब बाकी है मेरा इंसान होने का, मगर एक ख्वाब बाकी है मेरा इंसान होने का। और ये शेर भी बतौर ख़ास अपने साथ ले जाइए कि तमाशा देखकर गंदी सियासत का शहीदों को, कि तमाशा देखकर गंदी सियासत का शहीदों को मलाल आने लगा है देश पे कुर्बान होने का, कि तमाशा देखकर गंदी सियासत का शहीदों को मलाल आने लगा है देश पे कुर्बान होने का, मलाल आने लगा है देश पे कुर्बान होने का। और अवस्था दावाए इंसानियत तेरा ज़माने में, अवस्था दावाए इंसानियत तेरा ज़माने में, अवस्था दावाए इंसानियत तेरा ज़माने में। अमल तो सामने आया फ़कत हैवान होने का, अमल तो सामने आया फ़कत हैवान होने का, अमल तो सामने आया फ़कत हैवान होने का। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप दादो तहसीन से नवाज रहे हैं, इस तिफ़ले मकतब को, इस तालिबे इल्म को नवाज रहे हैं। बेहद शुक्रिया,
बेहद शुक्रिया। अच्छा जी जी, मजहर साहब, अच्छा मजहर मुजाहिदी साहब, क्या बात है हुजूर, क्या कह रहे हुजूर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शुक्रिया, आपका पैगाम मिला है, अच्छा चल रहे हैं। जी जी शुक्रिया, खूब खूब मुबारक। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया इम्तियाज़ भाई और उज़ैर ख़ान साहब, सोनिया साहिबा, आपके काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। कुर्बान साहब, अजय अज्ञात साहब, हमारे बड़े भाई, और जितने भी मोहतरम जुड़े हुए हैं, जितने भी आज समात कर रहे हैं, आप सबों को मेरा से इस्तकबाल है। और आइए एक तरन्नुम में मैं कोशिश करता हूँ कि जी, निगाहें मेरी जाती हैं जहाँ तक, सुनिएगा दोस्तों, कि निगाहें मेरी जाती हैं जहाँ तक, निगाहें मेरी जाती हैं जहाँ तक, नजर आता है तू मुझको वहाँ तक, निगाहें मेरी जाती हैं जहाँ तक, नजर आता है तू मुझको तक, निगाहें मेरी जाती हैं जहाँ तक। शेर बतौर ख़ास एक अज़ां जो आप दे रहे हैं इम्तियाज़ भाई, हमारे मजहर भाई, कुर्बान साहब, और एक अज़ां मैं यहाँ से देने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा। निगाहें मेरी जाती हैं जहाँ तक, मोहब्बत की अज़ां देता रहूँगा, मोहब्बत की अज़ां देता रहूँगा, कोई आए नहीं आए यहाँ तक, कोई आए नहीं आए यहाँ तक, नजर आता है तू मुझको वहाँ तक, निगाहें मेरी जाती हैं जहाँ तक। और एक शेर उर्दू के नाम, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, तिफ़्ल मकतब हूँ, बस उर्दू की थोड़ी बहुत तालीम ली है, बहुत ही मामूली, बहुत ही कम समझिए कि, तो उर्दू ने मुझे बहुत ही इज्जत दी। एक शेर उर्दू के नाम, ज़ुबान उर्दू के नाम, एक शेर जी, जहाँ में धूम उर्दू की मची है, और उर्दू हिंदी तो सगी बहनें हैं, हिंदी ने भी मुझे बहुत ही प्यार दिया है, हिंदी ने भी बहुत इज्जत दी है, और उस हवाले से मैं कई ममालिक की यात्रा कर चुका हूँ, सफ़र कर चुका हूँ, तो ये दोनों ज़ुबानें सगी बहनें हैं। तो जहाँ में धूम हिंदी की मची है, जहाँ में धूम उर्दू की मची है, नहीं महदूद ये हिंदुस्तान तक, नहीं महदूद ये हिंदुस्तान तक, नजर आता है तू मुझको वहाँ तक, निगाहें मेरी जात। और
और एक तगज़ुल का शेर बीच में हो गया है। देखिएगा, अगर शेर हो गया हो तो आप मुझे ज़रूर जता दीजिएगा, मुझे ज़रूर खबर होनी चाहिए कि ये शेर है। आइए बतौर खास नज़र करता हूँ आपको। जी। दिले नादा जरा अब बाज आजा, दिले नादा जरा अब बाज आजा, उसे हम छोड़ आए हैं मकान तक, उसे हम छोड़ आए हैं मकान तक, उसे हम छोड़ आए हैं मकान। और इस गजल का आखिरी शेर उसी के नाम करता हूं, आपके हवाले से पहुंचे वहां तक अगर मेरी आवाज पहुंचे। तेरा जलवा हर एक शय में नहा है, तेरा जलवा हर एक शय में नहा है, तू ही तू है ज़मीन से आसमां तक, तू ही तू है ज़मीन से आसमां तक, नजर आता है तू मुझको वहाँ तक, निगाहें मेरी जाती है जहाँ तक, निगाहें मेरी जाती है जहाँ तक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश दोस्तों। सचिन साहब, सुनीता सानू जी, सोनिया साहिबा, अजहर भाई, जफ़र इमाम कादरी साहब और मुक्ति तिवारी जी, क्या कहने, शुक्रिया आप सबों का शुक्रिया। अजहर रसूल भाई हमारे, सोनिया साहिबा, मजहर भाई हमारे भागलपुर से, बहुत अच्छे शायर हैं हमारे मजहर। समझिए कि हमारे वो उनकी जो जगह है वो हमारे उस्ताद की तरह जगह है उनकी। मैं कई बार उनसे सलाह देते रहता हूँ। हमारे मजहर भाई इतने अच्छे शायर हैं, इतने बड़े शायर हैं कि बीच बीच में मैं सलाह लेता हूँ मजहर भाई से। और समझिए कि आप लोगों के साथ ही, आप लोगों की सोहबत में ही रहकर बस 2 कदम चलने की कोशिश करता रहता हूँ मैं। अब हमसे शायरी क्या होगी, मगर बस आप लोगों की सोहबत का ही ये असर है कि बस कुछ चंद पंक्तियाँ कलम पकड़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। अजहर रसूल भाई शुक्रिया, सोनिया साहिबा, जफ़र इमाम साहब, कादरी साहब, कुर्बान आतिश भाई हमारे, इम्तियाज़ भाई और तमाम जो मेहमानान तमाम हैं, उज़ैर ख़ान साहब, तमाम मेहमानान का पुनः फिर से इस्तक़बाल करता हूँ। और जिनका नाम नहीं भी ले पाया हूँ मैं माज़रत खा हूँ, उन सबों को स्क्रॉल होकर ऊपर चला गया, उन सबों का मैं इस्तक़बाल करता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप दादो तहसीन से नवाज रहे हैं इस तिफ़ले मकतब को। आइए कि बदी की राह से अब तो निकाल दे मुझको, बदी की राह से अब तो निकाल दे मुझको, खुदाया जो भी दे रिज़्क़ हलाल दे मुझको। बदी की राह से अब तो निकाल दे मुझको, खुदाया जो भी दे रिज़्क़ हलाल दे मुझको। न तिल को ताड़ कहूँ और न राई को पर्वत, न तिल को ताड़ कहूँ और न राई को पर्वत। मुबालगा नहीं सादा ख्याल दे मुझको, कि मुबालगा नहीं सादा ख्याल दे मुझको। और तेरे लिए नहीं मुश्किल है दिल में घर करना, तेरे लिए नहीं मुश्किल है दिल में घर करना। तेरे लिए सुनिएगा आदरणीय सोनिया जी और जितनी भी मोहतरमाएं जुड़ी हैं, मुक्ति जी, सारे लोग जरा सुनिएगा आपकी समात के हवाले ख़ास तौर पर, कि तेरे लिए नहीं मुश्किल है दिल में घर करना। तू आके चुपके से हैरत में डाल दे मुझको, तू आके चुपके से हैरत में डाल दे मुझको। और इसके बरक्स ये शेर हो गया है कि जुनून इश्क कहीं कुफ्र तक न पहुंचा दे,
जुनून इश्क कहीं कुफ्र तक न पहुंचा दे, तू अपने गोशे दिल से निकाल दे मुझको, तू अपने गोशे दिल से निकाल दे मुझको। और गज़ल में तो अलग अलग मिजाज के अशार होते हैं, शेर होते हैं। तो दिलो दिमाग पे छाया है बेखुदी का नशा, दिलो दिमाग पे छाया है बेखुदी का नशा, मैं गिर रहा हूँ तू आकर संभाल दे मुझको, कि मैं गिर रहा हूँ तू आकर संभाल दे मुझको। दोस्तों एक मतला यहाँ से हाजिर करने की कोशिश की है कि वो जिसको सीमो ज़र पैसा बहुत है, वो जिसको सीमो ज़र पैसा बहुत है, हकीकत में वही रोता बहुत है। कि वो जिसको सीमो ज़र पैसा बहुत है, वो जिसको सीमो ज़र पैसा बहुत है, हकीकत में वही रोता बहुत है। और यकीन करना ज़रा मुश्किल है तुझ पे, बतौर ख़ास सुनिएगा दोस्तों, कि यकीन वो जिसको सीमो ज़र पैसा बहुत है, हकीकत में वही रोता बहुत है। और यकीन करना ज़रा मुश्किल है तुझ पे, यकीन करना ज़रा मुश्किल है तुझ पे, तेरा तर्ज़े बयां मीठा बहुत है, तेरा तर्ज़े बयां, यकीन करना ज़रा मुश्किल है तुझ पे, यकीन करना ज़रा मुश्किल है तुझ पे, तेरा तर्ज़े बयां मीठा बहुत है, तेरा तर्ज़े बयां मीठा बहुत है। और ये शेर भी अपने अंदाज का है कि हमेशा आरी की ज़द में रहेगा। तल्ख सच्चाई, तल्ख हकीकत है इसमें कि हमेशा आरी की ज़द में रहेगा, हमेशा आरी की ज़द में रहेगा। सजर जो बाग में सीधा बहुत है, हमेशा। तो शायरी में तो कन्हैया की बात होती, शायरी की बात होती कि हमेशा आरी की ज़द में रहेगा, हमेशा आरी की ज़द में रहेगा। सजर जो बाग में सीधा बहुत है, वो पेड़ सजर जो बाग में सीधा बहुत है। और ये शेर भी देखें कि उसे तो साफ गोई की है आदत, उसे तो साफ गोई की है वो आदत, वो वरना आदमी बहुत अच्छा बहुत है, वो वरना आदमी अच्छा बहुत है, वगरना आदमी अच्छा बहुत है, उसे तो साफ गोई की है आदत, वगरना आदमी अच्छा बहुत है, वो वरना आदमी अच्छा बहुत है। और ये शेर देखें कि आज की जो नई पीढ़ी है, नए तहजीब में जो पले हुए हैं, उनके नाम करता हूँ कि तुम्हें हो नीम उरियानी मुबारक, तुम्हें हो नीम उरियानी मुबारक, तुम्हें हो नीम उरियानी मुबारक, तुम्हारा मर्तबा ऊंचा बहुत है, तुम्हें हो नीम उरियानी मुबारक, कि तुम्हारा मर्तबा ऊंचा बहुत है। और जितने भी मोहतरम, जितने भी दोस्त, जितने भी अहबाब जुड़े हुए हैं, उनके नाम ये करता हूँ, उनको बतौर ख़ास ये नज़र करता हूँ मैं कि कभी तूने हमें अपना कहा था, कभी तूने हमें अपना कहा था, हमारे वास्ते इतना बहुत है कि कभी तूने हमें अपना कहा था, हमारे वास्ते इतना बहुत है, हमारे वास्ते इतना बहुत है। दोस्तों ये देखें कि हाशिए के वो थे सामा, हाशिए के जो थे सामा एक पल में हट गए, कि हाशिए के जो थे सामा एक पल में हट गए, रास्ते चौड़े हुए तो पेड़ सारे कट गए। कि हाशिए के जो थे सामा एक पल में हट गए, रास्ते चौड़े हुए तो पेड़ सारे कट गए। और एक है चेहरा हमारा रंगे खूं भी एक है, एक है चेहरा हमारा रंगे खूं भी एक है, एक है चेहरा हमारा रंगे खूं भी एक है, एक है चेहरा हमारा रंगे खूं भी एक है। क्या रही मजबूरी जो हम मजहबों में बट गए, क्या रही मजबूरी जो हम मजहबों में बट गए। हालांकि यहाँ काफिया जो है बट गए में थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन फिर भी चूंकि ख्याल इस तरह के आ रहे थे तो इल्मता से माजरत के साथ कि क्या रही मजबूरी जो हम मजहबों में बट गए। और ये शेर भी देखेंगे, गमज़दा हूँ मैं कि मेरे पैर में जूते नहीं, गमज़दा हूँ मैं कि मेरे पैर में जूते नहीं, गमज़दा हूँ मैं कि मेरे पैर में जूते नहीं, क्या गुजरती होगी उस पे पाँव जिसके कट गए। कि गमज़दा हूँ मैं कि मेरे पैर में जूते नहीं, गमज़दा हूँ मैं कि मेरे पैर में जूते नहीं, क्या गुजरती होगी उस पे पाँव जिसके कट गए, क्या गुजरती होगी उस पे पाँव जिसके कट गए। और ये देखिए तरक्की के दौर में हम कहाँ जा रहे हैं, घर का माहौल कैसा होता जा रहा है कि अब रहे दादा न दादी जो रटाए राम राम,
अब रहे दादा न दादी, बतौर खास सुनिएगा कि अब रहे दादा न दादी, अब रहे दादा न दादी, जो रटाए राम राम, देख कर माहौल घर का तोते गाली रट गए। कि देख कर अब रहे दादा न दादी, जो रटाए राम राम, देख कर माहौल घर का तोते गाली रट गए। और जिंदगी के कीमती लम्हे मिले थे जो हमें, जिंदगी के कीमती लम्हे मिले थे जो हमें, कुछ तकब्बुर और कुछ हिर्सो हवस में कट गए, कुछ तकब्बुर और कुछ हिर्सो हवस में कट गए। और शेर ये देखिए कि मक्ता पेश खदमत है कि मक्खियों को देखकर सीखा है साहिल ने बहुत, मक्खियों को देखकर सीखा है साहिल ने बहुत। जिस तरफ सत्ता की देखी चाशनी वो सट गए, कि जिस तरफ सत्ता की देखी चाशनी वो सट गए, जिस तरफ सत्ता की देखी चाशनी वो सट गए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और सचिन मेहरोत्रा साहब, बहुत खूब शुक्रिया दोस्त। सोनिया साहिबा का लगातार मैसेज आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आदरणीय सोनिया साहिबा, बहुत ही फराख दिल मोहतरमा हैं आप, और बड़ा ही वसी है दामन आपका, और इतनी बड़ी शख्सियत ने इल्म अदब के माहिरीन में आपका शुमार होता है। आफ्ताब अख्तर भाई, खालिद नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत दोस्त अशोक अजय साहब, जो अच्छे कहानीकार हैं, गज़लकार हैं, और हमारे दोस्त हैं। हम लोग एक कॉलोनी में रहते हैं, साथ काम करते हैं। दोस्तों, मैं झारखंड में रहता हूँ, सुशील साहिल, और एक कोल इंडिया में एक अदना सा मुलाजिम हूँ, उसकी खिदमत करता हूँ। और उनका परचम लेके मैं देश भर में, देश से बाहर भी मुझे मौका मिला, ये शरफ़ हासिल हुआ कि मैं कम से कम 15-20 ममालिक में मैं घूम के आया हूँ। आप लोगों की दुआओं की बदौलत, उनका करम है, ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है, आप जैसे दोस्तों की दुआएं हैं, तो ये हो पाता है। सुनीता सानू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अरविंद अंशुमान साहब बहुत अच्छे गज़लकार हैं, उनकी दूसरी किताब आई आईनी के सामने, बहुत अच्छी किताब है गज़ल की। मुक्ति तिवारी साहिबा जुड़ी हुई हैं। आफ्ताब अख्तर भाई हमारे, सचिन भाई, इम्तियाज़ भाई, और तमाम हमारे दोस्त मोहतरम। मजहर मुजाहिद साहब, लगातार उनका भी मैसेज आ रहा है। अजहर रसूल साहब तरन्नुम से सुना है। अच्छा ठीक है भाई, एक्चुअली क्या है, कुछ दिन पहले मैं थोड़ा कोरोना से निकला हूँ, तब वो बात तो अभी नहीं है, आते आते आएगी, तब भी मैं बीच बीच में कोशिश करूँगा कि सुनाऊँ। सुनीता सानू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा। कुर्बान साहब, अशोक अजय साहब, और हमारे जी हुजूर, नाम जिनका छूट जा रहा है, मैं एडवांस में माफ़ी मांगता हूँ, माज़रत के साथ आप लोगों से। आइए, शब्बीर अहमद शाद भाई हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया। मुक्ति तिवारी साहिबा, उर्दू में सुनकर अच्छा लगा जी, शुक्रिया शुक्रिया। हमारे आदरणीय मोहतरम आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल साहब, देश के बहुत बड़े व्यंग्यकार, और जिनकी उंगली पकड़कर मैं कितने देशों की यात्रा किया हूँ। बड़ा ही उनका करम रहता है इस नाचीज़ पर, इस तिफले मकतब पर, बड़ा ही करम रहता है उनका, बहुत आशीर्वाद रहता है। आप शतायु हों सब, आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें। बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं, और कई कई विधाओं में, कितने इल्मो फ़नून में आपको महारत हासिल है। और ये समझिए कि उनका करम है कि हम जैसे छोटे लोगों को भी अपने आशीर्वाद के हाथ रखते हैं, दस्ते अनायत जो है सर पर रखे रहते हैं, और अपने साथ उंगलियां पकड़कर बहुत जगह मैं घुमा हूँ उनके साथ। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ सर आपको, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दिल्ली से हमारे आदरणीय हरीश नवल साहब, और आदरणीय स्नेह सुधा नवल भाभी जी भी बहुत बड़ी इल्मदां हैं, और आप हिंदू कॉलेज में HOD रही हैं दिल्ली में। आप सबों का आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है, आपकी सोहबत में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। कलम पकड़ने की कोशिश करता हूँ आपकी सोहबत में रह के। अब देखिए, इतने बड़े लोग, लेकिन जब बात करेंगे तो लगता है उनकी वाणी से शहद टपकता रहता है, अमृत की बारिश होती रहती है। बस समझिए कि इन लोगों के चरणों में बैठ के कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ मैं। रहमान उद्दीन साहब और सुनीता सानू जी,
और तमाम हमारी मुफ्ती तिवारी जी, सोनिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि मंदिरों में है बसेरा, मस्जिदों में घर तेरा। सुनिएगा दोस्तों, एक कौमी यकजहती के नाम ये शेयर करता हूँ कि मंदिरों में है बसेरा, मस्जिदों में घर तेरा। मंदिरों में है बसेरा, मस्जिदों में घर तेरा है, परिंदे बोल आखिर कौन है रहबर तेरा। कि मंदिरों में है बसेरा, मस्जिदों में घर तेरा है, परिंदे बोल आखिर कौन है रहबर तेरा। तेरे जख्मों को भरेगा कौन है हिंदुस्तान, तेरे जख्मों को भरेगा कौन है हिंदुस्तान। मुद्दतों से है पड़ा बीमार चारागर तेरा। और इस तरफ मोहताज टूटी खाट को आम आदमी, इस तरफ मोहताज टूटी खाट को आम आदमी, इस तरफ मोहताज टूटी खाट को आम आदमी, उस तरफ मखमल पे सोता है हर एक नौकर तेरा। कि उस तरफ मखमल पे सोता। ये शेर भी बतौर खास कि सोच दिल पर हाथ रखकर ऐ वतन के नौजवान, सोच दिल पे हाथ रखकर, सोच दिल पे हाथ रखकर ऐ वतन के नौजवान, हादसों के बाद क्यों आता है नाम अक्सर तेरा। ये सोचनीय प्रश्न है, इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है कि सोच दिल पे हाथ रखकर ऐ वतन के नौजवान, हादसों के बाद क्यों आता है नाम अक्सर तेरा। कि यही अपने हक में दुआ मांगता हूं, ये मतलब देखिएगा कि यही अपने हक में दुआ मांगता हूं, मोहब्बत की आबो हवा मांगता हूं। यही अपने हक में दुआ मांगता हूं, यही अपने हक में दुआ मांगता हूं, मोहब्बत की आबो हवा मांगता हूं। जिसे नाज है अपनी चारागरी पर, जिसे नाज है अपनी चारागरी पर, उसी के लिए मैं दवा मांगता हूं, उसी के लिए मैं दवा मांगता हूं। और ये शेर और खास कि बवांगे दोहल बात निकले जुबान से, डंके की चोट पर, कि बवांगे दोहल बात निकले जुबान से, बवांगे दोहल बात निकले जुबान से, यही हिम्मतो हौसला मांगता हूं, यही हिम्मतो हौसला मांगता हूं। और कोई गम नहीं जिस्त गुजरे अलम में, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं जिस्त गुजरे अलम में, हो आसा कज़ा ये दुआ मांगता हूं। कोई गम नहीं जिस्त गुजरे अलम में, हो आसा कज़ा ये दुआ मांगता हूं, हो आसा कज़ा ये दुआ मांगता हूं। दोस्तों, जो बीच बीच में कुछ खबरें आती हैं हमारी माँ बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो हैं, ये इस्मत दरी का खेल है, उनकी इज्जत पर जो हाथ डालने की नाकाम कोशिश होती रहती है। तो आइए मैं वहां से, कहां से कौन सी आवाज आ रही है भाई, दिख नहीं रहा, कि किसी मासूम की बेचारगी आवाज देती है, किसी मासूम की बेचारगी आवाज देती है, मुझे मजबूर होठों की हंसी आवाज देती है। सुनिएगा, हमारी वो बहनें जो हाथरस का मसला हो, कि राजस्थान का मसला हो, कि दिल्ली का मसला, कैसा है हमारा मुल्क शर्मसार होता है, दिल्ली शर्मसार होती है, पूरा मुल्क शर्मसार होता है। तब ये तिफले मकतब कहना चाहता है कि किसी मासूम की बेचारगी आवाज़ देती है, किसी मासूम की बेचारगी आवाज़ देती है, मुझे मजबूर होठों की हंसी आवाज़ देती है, मुझे मजबूर होठों की हंसी आवाज़ देती है। कहीं हंगामा कर डाले न मेरी लफ्ज़ खामोशी, कहीं हंगामा कर डाले न मेरी लफ्ज़ खामोशी, मेरी बहनों की मुझको बेबसी आवाज़ देती है, मेरी बहनों की मुझको बेबसी आवाज़ देती है। किसी मासूम की बेचारगी आवाज़ देती है, किसी मासूम की बेचारगी आवाज देती है। और तुम्हारे वास्ते वो रेत का जरिया सही, लेकिन तुम्हारे वास्ते वो रेत का जरिया सही, लेकिन जब नदी में पानी नहीं रहता है बहुत लोग खुश होते हैं कि रेत का व्यापार करके हम पैसे कमा रहे हैं। कि तुम्हारे वास्ते वो रेत का जरिया सही, लेकिन तुम्हारे वास्ते वो रेत का जरिया सही, लेकिन कभी जाकर सुनो कैसी नदी आवाज देती है, कभी जाकर सुनो कैसी नदी आवाज देती है, कभी जाकर सुनो कैसी नदी आवाज देती है। अब मैंने किस्मत बना डाली है अपनी बदनसीबी को, मैंने किस्मत बना डाली है, मैंने किस्मत बना डाली है अपने बदनसीबी को, मगर तुझको तुम्हारी जिंदगी आवाज देती है, मगर तुझको तुम्हारी जिंदगी आवाज देती है, मगर तुझको तुम्हारी। आजकल नौजवानों में यह हौसला नहीं रहता है और वो खुदकुशी करने पर आमादा हो जाते हैं। अभी
सुशांत सिंह राजपूत का हाल फिलहाल का वो केस है मुंबई का, तब ये तिफले मकतब चंद पंक्तियां कहना चाहता है। एक मतला आपके हवाले करना चाहता है कि किसी के वास्ते जो सारी दुनिया छोड़ देते हैं, किसी के वास्ते जो सारी दुनिया छोड़ देते हैं, वो कैसे लोग हैं जो डर के जीना छोड़ देते हैं। किसी के वास्ते जो सारी दुनिया छोड़ देते हैं, ये कैसे लोग हैं जो डर के जीना छोड़ देते हैं। और ये शेर देखिएगा, जिन पर गुजरती होगी ये बातें, उनको इनका मर्म मालूम है कि किसी के वास्ते जो सारी दुनिया छोड़ देते हैं। कभी सोचा भी है तुमने वो कैसे जी रहे होंगे? कभी सोचा भी है तुमने, कभी सोचा भी है तुमने वो कैसे जी रहे होंगे? बुढ़ापे में जिन्हें बच्चे अकेला छोड़ देते हैं, बुढ़ापे में जिन्हें बच्चे अकेला छोड़ देते हैं। और ये शेर बतौर खास कि हमारी रोटियों पर हक परिंदों का भी होता है, हमारी रोटियों पर हक, हमारी रोटियों पर हक परिंदों का भी होता है, हमारी रोटियों पर हक परिंदों का भी होता है। ख्याल आते ही हम थाली में लुकमा छोड़ देते हैं कि हमारी रोटियों पर हक परिंदों का भी होता है। ख्याल आते ही हम थाली में लुकमा छोड़ देते हैं और सुने जाते नहीं हमसे बटाईदार के दुखड़े। हम लोग गांव में बटाई पर लगाते हैं अपनी जमीन, कभी अतेज वृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी फसल होती है, कभी नहीं होती है फसल। तो हमारी रोटियों पर हक परिंदों का भी होता है। ख्याल आते ही हम थाली में लुकमा छोड़ देते हैं और सुने जाते नहीं हमसे बटाईदार के दुखड़े, सुने जाते नहीं हमसे बटाईदार के दुखड़े। जब ही हम फसल का अपना भी हिस्सा छोड़ देते हैं, जब ही हम फसल का अपना भी हिस्सा छोड़ देते हैं, जब भी हम फसल का अपना भी हिस्सा छोड़ देते हैं। और ये शेर के जिन्हें है शोले नफरत से बेहद उनसियत साहिल, जिन्हें है शोले नफरत से, जिन्हें है शोले नफरत से बेहद उनसियत साहिल, वही बारूद पर जलता पटाखा छोड़ देते हैं। जिन्हें है शोले नफरत से बेहद उनसियत साहिल, वही बारूद पर जलता पटाखा छोड़ देते हैं कि जमीन के जर्रे जर्रे में अजब भूचाल रहता है। सुनिएगा बतौर खास कि जमीन के जर्रे जर्रे में अजब भूचाल रहता है, जमीन के जर्रे जर्रे में अजब भूचाल रहता है। जहां शैवाल रहता था वहां घड़ियाल रहता है। जमीन के जर्रे जर्रे में अजब भूचाल रहता है, जहां शैवाल रहता था वहां घड़ियाल रहता है। कभी हालत पे उसकी गौर फरमाया मेरे हमदम, कभी हालत पे उसकी गौर फरमाया मेरे हमदम। हुकूमत जिसने दी तुमको वही बदहाल रहता है कि हुकूमत जिसने दी तुमको वही बदहाल रहता है। अब फलक छूती इमारत में रहा करता यहाँ कातिल, फलक छूती इमारत में रहा करता यहाँ कातिल। और टूटी झोपड़ी में इस वतन का लाल रहता है कि फलक छूती इमारत में रहा करता यहाँ कातिल, और टूटी झोपड़ी में इस वतन का लाल रहता है। तुम्हारी आंख क्यों भर आई डूबे गांव में आकर, कि तुम्हारी आंख क्यों भर आई डूबे गांव में आकर। अजब क्या ये नजारा तो यहाँ हर साल रहता है। तुम्हारी आंख क्यों भर आई डूबे गांव में आकर। अजब क्या ये नजारा तो यहाँ हर साल रहता है। चला जा ए परिंदे दूर सैयादों की बस्ती से, चला जा ए परिंदे दूर सैयादों की बस्ती से। यहाँ तो हर तरफ दाने के नीचे जाल रहता है, यहाँ तो हर तरफ दाने के नीचे जाल रहता है। और ज़माने की ये नैरंगी जरा देखो जहाँ वालों, ज़माने की ये नैरंगी जरा देखो जहाँ वालों। मदद करता है जो सबकी वही कंगाल रहता है, मदद करता है जो सबकी वही कंगाल रहता है, मदद करता है जो सबकी वही कंगाल रहता है। कि अपनी आंखों से ये मंजर देखा है, अपनी आंखों से ये मंजर देखा है, अपनी आंखों से ये मंजर देखा है। रस्सी से घिसते हुए पत्थर देखा है, कि अपनी आंखों से ये मंजर देखा है, रस्सी से घिसते हुए पत्थर देखा है। और ऊंचे लोग अकड़ कर बात नहीं करते, ये मैंने आपकी सोहबत में रह के सीखा है कि ऊंचे लोग अकड़ कर बात नहीं करते, अंबर ने धरती को छुपकर देखा है कि ऊंचे लोग अकड़ कर बात नहीं करते,
अंबर ने धरती को झुककर देखा है। दोस्तों, मेरे बगल में भागलपुर शहर है, उससे मेरा पुराना रिश्ता है और भागलपुर शहर को रेशमी शहर कहा जाता है, बुनकरों का शहर कहा जाता है। लेकिन बुनकर को जब आप देखिएगा तो वहां से एक सच्चा शेर आपके नाम करता हूं, आपके हवाले करता हूं और मैं इसके लिए दादो तहसीन मांगता हूं, खास करके मांगता हूं इस शेर के लिए कि ऊंचे लोग अकड़ कर बात नहीं करते। अंबर ने धरती को झुककर देखा है, दुनिया को रेशम की शॉल ओढ़ाकर भी, दुनिया को रेशम की शॉल ओढ़ाकर भी, दुनिया को रेशम की शॉल ओढ़ाकर भी अधनंगे रहते हैं बुनकर देखा है। अधनंगे रहते हैं बुनकर देखा है, अधनंगे रहते हैं बुनकर देखा है। फकत ऐसा नहीं इंसान ही खुलकर बात करते हैं, फकत ऐसा नहीं इंसान ही खुलकर बात करते हैं। मोहब्बत हो अगर दिल में तो पत्थर बात करते हैं। फकत ऐसा नहीं इंसान ही खुलकर बात करते हैं, मोहब्बत हो अगर दिल में तो पत्थर बात करते हैं। एक सच्चा शेर देने जा रहा हूं कि सियासत है बड़ा खतरा या मजहब दौरे हाजिर में। मैं तो मानता हूं दोनों खतरा है। ये मेरा जाति मेरी मान्यता है, मेरा मानना है, मेरा कहना है कि दोनों खतरा है। कि मोहब्बत हो अगर दिल में तो पत्थर बात करते हैं, सियासत है बड़ा खतरा या मजहब दौरे हाजिर में। इसी मौजू पे ज़हनो दिल भी अक्सर बात करते हैं, इसी मौजू पे ज़हनो दिल भी अक्सर बात करते हैं। और पले हैं जो नई तहजीब के बच्चे वो क्या जाने, पले हैं जो नई तहजीब में बच्चे हो क्या जाने, पले हैं जो नई तहजीब में बच्चे हो क्या जाने। बड़ों से किस कदर हम सर झुकाकर बात करते हैं, पले हैं जो नई तहजीब में बच्चे हो क्या जाने, बड़ों से किस कदर हम सर झुकाकर बात करते हैं। ये शेर भी आप अपने साथ ले जाएं कि धुले वो भी नहीं है दूध के, मालूम है हमको, धुले वो भी नहीं है, धुले वो भी नहीं है दूध के, धुले वो भी नहीं है दूध के, मालूम है हमको। हमें जो लोग आईना दिखाकर बात करते हैं, धुले वो भी नहीं है दूध के, मालूम है हमको। हमें जो लोग आईना दिखाकर बात करते हैं। और एक फ्रेज है कि अधजल गगरी छलकत जाए तो कभी सावन में दरियाओं की जाकर गुफ्तगू सुनना, कभी सावन में जाकर, कभी सावन में दरियाओं की जाकर गुफ्तगू सुनना, कभी सावन में दरियाओं की जाकर गुफ्तगू सुनना। तुम्हें महसूस ये होगा समंदर बात करते हैं, कभी सावन में जाकर, कभी सावन में दरियाओं की जाकर गुफ्तगू सुनना, तुम्हें महसूस ये होगा समंदर बात करते हैं, तुम्हें महसूस ये होगा समंदर बात करते हैं, तुम्हें महसूस ये होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच रमा नील दीप्ति साहिबा, बहुत बहुत नमस्कार रमा जी। मुझे लगता है मेरे लाइव प्रोग्राम में पहली बार आपके दर्शन हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। सोनिया साहिबा, रिश सर अभी भी जुड़े हुए सर, बहुत बहुत प्रणाम सर, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम सर। क्या कहने, इम्तियाज़ भाई और मुक्ति साहिबा, आफ्ताब अख्तर साहब, शराफत भाई हमारे, रमा जी के बहुत सारे मैसेज आए हैं। शब्बीर साहब, क्या कहने, कुर्बान भाई हमारे, और तमाम दोस्त अहबाब जो जुड़े हैं। अरविंद अंशुमान साहब हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं। आप सबों का इस्तकबाल करता हूँ। आप खुद माजरत खा हूँ मैं, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, माजरत खा हूँ कि आइए एक तरन्नुम से, हमारे भाई कोई कह रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक तरन्नुम से 2-4 पंक्तियाँ सुनाऊँ जी। न खामोश रह कर सजा दे मुझे, सुनिएगा दोस्तों, वैसे आप लोग खामोश नहीं हैं, मुझे दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। न खामोश रह कर सजा दे मुझे, न खामोश रह कर सजा दे मुझे, न खामोश रह कर सजा दे मुझे, सजा दे मुझे।
खता मेरी क्या है बता दे मुझे, खता मेरी क्या है बता दे मुझे, न खामोश रह कर सजा दे मुझे, न खामोश रह कर सजा दे मुझे। और ये शेर देखिए क्या इल्तिजा है। अगर तेरी धड़कन में मेरे सिवा, अगर तेरी धड़कन में मेरे सिवा, अगर तेरी धड़कन में मेरे सिवा, अगर तेरी धड़कन में मेरे सिवा कोई और है तो बता दे मुझे, कोई और है तो बता दे मुझे, न खामोश रह कर सजा दे मुझे, न खामोश रह कर सजा दे मुझे। ये शेर भी देखें दोस्तों। मैं तुझसे बिछड़ कर भी जिंदा रहूं, 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 न ऐसी कभी बद्दुआ दे मुझे, न ऐसी कभी बद्दुआ दे मुझे, न खामोश रह कर सजा दे मुझे, न खामोश रह कर सजा दे मुझे। ये पुरखार राहें, ये लंबा सफर, ये लंबा सफर, ये पुरखार राहें, ये लंबा सफर, ये लंबा सफर, ये पुरखार राहें, ये लंबा सफर, ये पुरखार राहें, ये लंबा सफर, लंबा सफर। मेरे दोस्तों हौसला दे मुझे, दोस्तों हौसला दे मुझे, न खामोश रह कर सजा दे मुझे, न खामोश रह कर सजा दे मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश दोस्तों। अजहर अख्तर साहब, अजहर रसूल साहब, सोनिया अख्तर साहिबा और हमारे मोहतरम आफ्ताब भाई सरफराज अहमद साहब मुफ्ती जी और आदरणीय हमारे दे रहे हैं। आपके आशीर्वाद का बहुत बहुत उसकी बहुत बहुत ज़रूरत है सर मुझे, और देते ही रहते हैं आप आशीर्वाद। अजहर भाई, इम्तियाज़ भाई, हमारे अरुण शेषनाथ साहब, आदरणीय इस्तकबाल है आप सबों का, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रमा जी अभी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है रमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। और तमाम हमारे रहने वाले सभी मोहतरम, सभी मोहतरमाएँ, अरविंद अंशुमान साहब के भी संदेश आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कि गुबार गर्द हर एक चश्मे नम में डाल दिया, वो जो आंख में धूल झोंकने की बात होती है ना, वो भी रोती हुई आंखों में धूल दोस्तों, कि गुबारो गर्द हर एक चश्मे नम में डाल दिया, बड़ी सफाई से उसने भरम में डाल दिया। गुबारो गर्द हर एक चश्मे नम में डाल दिया, बड़ी सफाई से उसने भरम में डाल दिया। अब बगैर रुत की मसरत की तेज बारिश
हर एक चश्मे नम में डाल दिया, बड़ी सफाई से उसने भरम में डाल दिया, बड़ी सफाई से उसने भरम में डाल दिया। अब बगैर रुत के मसरत की तेज बारिश ने हमारी फिक्र के छप्पर को गम में डाल दिया, कि बगैर रुत के मसरत की तेज बारिश ने बगैर वक्त मसरत की तेज बारिश ने, बगैर रुत के मसरत की तेज बारिश ने हमारी फिक्र के छप्पर को गम में डाल दिया, हमारी फिक्र के छप्पर को गम में डाल दिया। और ये अलग मिजाज का है। मैंने कोशिश की है कुछ हटके कहने की। अगर मैंने कुछ कही है हटके, तो मैं आप लोगों की दुआएं चाहूँगा, अपना आशीर्वाद मुझ तक पहुँचाएं कि हमारी फिक्र के छप्पर को गम में डाल दिया। हमें तो सिर्फ डराना था अपने दुश्मन को, हमें तो सिर्फ डराना था अपने दुश्मन को, हमें तो सिर्फ डराना था अपने दुश्मन को। सो हमने फूल को धीरे से बम में डाल दिया। हमें तो सिर्फ डराना था अपने दुश्मन को, हमें तो सिर्फ डराना था अपने दुश्मन को। सो हमने फूल को धीरे से बम में डाल दिया, सो हमने फूल को धीरे से बम में डाल दिया। और ये शेर देखिए कि गज़ल हमारी भी अब इनकलाब लाएगी, गज़ल हमारी भी अब इनकलाब लाएगी, गज़ल हमारी भी अब इनकलाब लाएगी। उबलते खून को हमने कलम में डाल दिया, गज़ल हमारी भी अब इनकलाब लाएगी। उबलते खून को हमने कलम में डाल दिया। और हमारे देश के फौजी को भी सुकून कहाँ, हमारे देश के फौजी को भी सुकून कहाँ, जो कश्मीर से निकला असम में डाल दिया। कि हमारे देश के फौजी को भी सुकून कहाँ, हमारे देश के फौजी को भी सुकून कहाँ, जो कश्मीर से निकला असम में डाल दिया। कि जीना इस दौर में मुहाल हुआ, ये मतलब दे रहा हूँ कि जीना इस दौर में मुहाल हुआ, ये भी एहसास अब के साल हुआ। जीना इस दौर में मुहाल हुआ, ये भी ऐसा। ये जो कोरोना का माहौल है, ये जो विश्वबंदी है, समझिए कि आलमी तौर पर हम बंद हैं, कैद हैं घर में। कि जीना इस दौर में मुहाल हुआ, ये भी एहसास अब के साल हुआ। और सारे अल्फाज रायगां ही गए, सारे अल्फाज रायगां ही गए, एक ही लफ्ज से वबाल हुआ। कि सारे अल्फाज रायगां ही गए, एक ही लफ्ज से वबाल हुआ। ये बड़ा ही सीधा साधा शेर है, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छा शेर है। आप जरा देखिए, इसको परखिए। अगर अच्छा हो तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये शेर अच्छा है। कि एक ही लफ्ज से वबाल हुआ, जिसकी जड़ थी जमीन में जितनी, कि जिसकी जड़ थी जमीन में जितनी, पेड़ उतना ही वह विशाल हुआ। कि पेड़ उतना ही वह विशाल हुआ, जिसकी जड़ थी जमीन में जितनी, पेड़ उतना ही वो विशाल हुआ। और बाद में देखना हथौड़े को, पहले देखो कि लोहा लाल हुआ, बाद में देखना हथौड़े को, पहले देखो कि लोहा लाल हुआ, और एक तरन्नुम से फिर थोड़ा सुना देता हूं मैं। वो तो पानी का बुलबुला निकला। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमारे दोस्त हरीश नवल साहब जी, गहरी जल विशाल पेड़। जी सर, बहुत बहुत प्रणाम सर। सादगी की बात है और आप तक पहुंची है सब। रमा जी भी जुड़ी हुई हैं, शराफत भाई हमारे जी, शराफत अहमद साहब, सोनिया साहिबा बराबर जुड़ी हुई हैं, और अरविंद अंशुमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त हमारी। अजहर भाई, अशोक अजय साहब हमारी दोस्त, और तमाम दोस्त, रमा जी जी। और आज के लिए समझिए, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल साहब जुड़े हुए हैं, उन्होंने वक्त निकाला है। मैं
मैंने उनकी शख्सियत क्या है, मैं क्या बताऊं, मेरे पास वो शब्द संपदा नहीं है, वो अल्फाज नहीं है जो कि मैं बयां कर सकूं कि वो तो पानी का, जी सर सुनिएगा, कि वो तो पानी का बुलबुला निकला, क्या समझते थे और क्या निकला। 10 मिनट 5-6 मिनट बाकी है। मैं ये पढ़ के सोचता हूँ कि अपनी आवाज़ को विराम दूँ। वक्त भी हो चला है, 5 मिनट बाकी है 1 घंटा होने में। कि वो तो पानी का बुलबुला निकला, कि क्या समझते थे और क्या निकला। आदरणीय हरीश सर सुनिएगा जरा ये शेर, आपको अंदाज़ा कर रहा हूं सर, कि पत्थरों को तराशने वाला, पत्थरों को तराशने वाला, खुद किसी मोम का बना निकला। पत्थरों को तराशने वाला, खुद किसी मोम का बना निकला। ये शेर भी बतौर खास। कल था ताजा बदन उसूलों का, कल था ताजा बदन उसूलों का, आज लेकिन सड़ा गला निकला, आज लेकिन सड़ा गला निकला। ये शेर ये जो ख्वाब हैं, ये जो सपने हैं, इनका मैंने मानवीयकरण इनकी कोशिश की है करने की। ख्वाब को एक आदमी के रूप में मैं देख रहा हूँ। तमासत एक लफ्ज़ है, आप लोगों को मालूम है, तपिश, गर्मी, अतिशय गर्मी। आइए, क्या तमासत थी बंद आँखों में, क्या तमासत थी बंद आँखों में, क्या तमासत थी बंद आँखों में, कि ख्वाब का तन बदन जला निकला, क्या तमाज़त थी बंद आँखों में, ख्वाब का तन बदन जला निकला। वो तो पानी का, और ये शेर आखिरी शेर इसका, बेसबब हम सफर से डरते रहे, बेवजह हम बेसबब हम सफर से डरते रहे, जबकि रास्तों से ही रास्ता निकला, बेसबब हम बेवजह हम बेसबब हम सफर से डरते रहे, से ही रास्ता निकला, रास्तों से ही रास्ता निकला। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त हो चला है।
2 मिनट में मैं 1-2 शेर और पढ़ देता हूँ। एक मतला बतौर ख़ास कि न जीते जी कभी जो पैरहन ओढ़े नजर आए। आप देखेंगे कि लोग नंग धड़ंग घूम रहे हैं, पागल हो रहे हैं, उनको कोई नहीं देखता है, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उनको कफन दफन की व्यवस्था उनके लिए होती है। वहाँ से मैंने ये बात कहने की कोशिश की है कि न जीते जी कभी जो पैरहन ओढ़े नजर आए, न जीते जी कभी जो पैरहन ओढ़े नजर आए, वो क्यों कर बाद मरने के कफन ओढ़े नजर आए, वो क्यों कर बाद मरने के, न जीते जी कभी जो पैरहन ओढ़े नजर आए, वो क्यों कर बाद मरने के कफन ओढ़े नजर आए। अब फटी चादर की खातिर रात भर लड़ते रहे बच्चे, फटी चादर की खातिर, फटी चादर, गरीबी का आलम क्या है। अब देखें कि ठंडे का मौसम है और गरीबी की हालत है उस घर में कि न जीते जी कभी जो पैरहन ओढ़े नजर आए, वो क्यों कर बाद मरने के कफन ओढ़े नजर आए। फटी चादर के खातिर रात भर लड़ते रहे बच्चे, फटी चादर की खातिर रात भर लड़ते रहे बच्चे, फटी चादर के खातिर रात भर लड़ते रहे बच्चे। सुबह सूरज की वो पहली किरण ओढ़े नजर आए, सुबह सूरज की, फटी चादर की खातिर रात भर लड़ते रहे बच्चे, सुबह सूरज की वो पहली किरण ओढ़े नजर आए। और कहाँ से मांग कर देता उन्हें खैरात का आंचल, कहाँ से मांग कर देता उन्हें खैरात का आंचल, कहाँ से मांग कर देता उन्हें खैरात का आंचल। वो आखिरकार खुद अपना बदन ओढ़े नजर आए, कहाँ से मांग कर देता उन्हें खैरात का आंचल, वो आखिरकार खुद अपना बदन ओढ़े नजर आए। और आखिरी शेर आपके हवाले किए जा रहा हूँ कि ज़रूरत के हवाले कर दिए घर बार भी अपने, ज़रूरत के हवाले कर दिए घर बार भी हमने, ज़रूरत के हवाले कर दिए घर बार भी हमने। नगर वालों को हम दीवानापन ओढ़े नजर आए, नगर वालों को हम दीवानापन ओढ़े नजर आए, नगर वालों को हम दीवानापन क्या करें। हमारे इम्तियाज़ भाई की एक और अच्छा एक तरन्नुम से, अच्छा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ एक और तरन्नुम से पढ़ने का। जिस नजर से मैं सैदाब होता रहा, जाने क्यों वो नजर शबनमी हो गई। जिस नजर से मैं सैराब होता रहा, जान क्यों वो नजर शबनमी हो गई। भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई, भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई। दुश्मनी की जगह दोस्ती हो गई, भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई, भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई। नाम लेता था कल तक मेरा आईना, नाम लेता था कल तक मेरा आईना, नाम लेता था कल तक मेरा आईना, नाम लेता था कल तक मेरा आईना। आज सूरत मेरी अजनबी हो गई, आज सूरत मेरी अजनबी हो गई। दुश्मनी की जगह दोस्ती हो गई, भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई। आइए शेर भी देखें। मैं ज़मीं पर बुलंदी से जब आ गिरा, मैं ज़मीं पर बुलंदी से जब आ गिरा, मैं ज़मीं पर बुलंदी से जब आ गिरा, मैं ज़मीं पर बुलंदी से जब आ गिरा। हर तरफ दोस्तों की कमी हो गई, हर तरफ दोस्त
दोस्तों की कमी हो गई और दोस्ती की जगह दुश्मनी हो गई। भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई, भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई। इसी में एक तगजुल भरा शेर निकालता हूँ कि उसके दामन को छू कर जो बहने लगी। आप सबों को नज़र करता हूँ, अपने अपने महबूब के नाम ले जाएं आप। कि उसके दामन से छू कर जो बहने लगी, उसके दामन को छू कर जो बहने लगी, कि उसके दामन को छू कर जो बहने लगी। ठंडी ठंडी हवा गुनगुनी हो गई, ठंडी ठंडी हवा गुनगुनी हो गई, ठंडी ठंडी हवा गुनगुनी हो गई। दुश्मनी की जगह दोस्ती हो गई, भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई। और आखिरी शेर सुना के मैं अपनी वाणी को विराम दूं कि जिसको सोचा न मैंने सोचा, न समझा न जाना, जिसे आप सबों की नजर है ये बतौर खास। कि जिसको मैंने सोचा न समझा न जाना, जिसे मैंने सोचा न समझा न जाना, जिसे मैंने सोचा न समझा न जाना, जिसे आज वो ही मेरी जिंदगी हो गई, आज वो ही मेरी जिंदगी हो गई। दुश्मनी की जगह दोस्ती हो गई, भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई। दुश्मनी की जगह दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। आप लोग प्यार से अपनी मोहब्बतों से जो मुझे जो नवाजे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इन अल्फाज से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। और बहुत सारे दोस्तों के नाम मैं नहीं पढ़ पाया, उसके लिए विशेष तौर पर मैं क्षमा प्रार्थी हूं, माजरत खा हूं। और मैं इसके बाद कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इंडिविजुअली उसका रिप्लाई करूं। बहरहाल बहुत 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 शुक्रिया। हमारे इम्तियाज़ अहमद तानिश भाई का बेहद शुक्रगुजार हूं। और जितने भी मोहतरमा इसमें जुड़ी हैं, फिर से आपका आदाब करता हूं और बेहद शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया, सद शुक्रिया। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।